मेरा नाम है डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी और मैं एक सीनियर साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बीमारी जिसको हम बोलते हैं रिलीजियस ओसीडी के बारे में। तो दोस्तों, क्या होती है रिलीजियस ओसीडी और इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ओसीडी के बारे में समझ लेते हैं। पहले ओसीडी एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यर्थ के विचार मन में बार बार आते हैं और ये बात जानते हुए भी कि ये विचार व्यर्थ के हैं, इंसान उसको रोक नहीं पाता। तो रिलीजियस ओसीडी में क्या होता है कि जिस भी मरीज़ को ये दिक्कत है उसके मन में भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में, बेसिकली ऊपर वाले के बारे में कुछ ख़राब विचार आते हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले मैंने एक पेशेंट देखे थे, लगभग 28 साल के लड़के थे। उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, पिछले 7-8 साल से जब भी मैं कोई भगवान की तस्वीर देखता हूँ या जब भी मैं किसी मंदिर के सामने से निकलता हूँ, मेरे मन में एकदम से ख्याल आता है कि भगवान ख़राब है, भगवान गंदा है, या भगवान के बारे में कुछ गाली आती है। और उस मरीज़ ने बताया मुझे कि डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत ही रिलीजियस इंसान हूँ, धार्मिक इंसान हूँ, मैं भगवान की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन ये विचार न जाने कैसे मेरे मन में आना शुरू हो गए हैं। जितना भी मैं इस विचार को दबाने की कोशिश करता हूँ उतना ही ये विचार और आता है। अगर मुझे कोई मूर्ति दिख गई तो ये और विचार आता है, अगर मुझे कोई टेम्पल दिख गया तो ये विचार और आता है। धीरे धीरे उस व्यक्ति में विचार बढ़ने लगे थे और अब वो इस एक्सटेंट तक पहुंच गए थे कि वो जो लड़का था वो जब भी कहीं जाता था तो वो एक ऐसा रास्ता चुनता था जिसमें कोई मंदिर ना पड़े, जिसमें कोई मस्जिद ना पड़े। यहाँ तक कि उसने अपने घर से सारी मूर्तियों को हटा दिया था। कोई भी धार्मिक किताब वो घर पे नहीं रखता था, क्योंकि उन किताबों को, मूर्तियों को देख के मन में वही विचार आता था। और अब वो हमारे पास इसलिए आया था क्योंकि उसने बताया हमें कि अब वो बीमारी इस लेवल तक पहुंच गई है कि चाहे कोई वीडियो में भगवान दिख जाएं, चाहे टीवी पे भगवान दिख जाएं, ऐसे केसेस में भी उसके मन में भगवान के बारे में ख़राब विचार आने लगते हैं। तो हमने उससे पूछा कि जब ये विचार आते हैं तो आप करते क्या हो? तो उसने बोला कि सर, बहुत घबराहट होती है, बहुत गिल्ट फील होता है, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है अपने ऊपर कि मैं कितना ख़राब इंसान हूँ कि भगवान के बारे में ख़राब सोच रहा हूँ। और कई बार उसको कम करने के लिए मैं कुछ हनुमान चालीसा पढ़ने लगता हूँ या मन में भगवान का जाप करने लगता हूँ, उससे कई बार थोड़ा आराम मिलता है। तो बड़ा ही ख़राब सिचुएशन में हमारे पास आया था, डिप्रेशन के लक्षण भी आ चुके थे और वो अपने आप को बहुत कोस रहा था कि मैं बहुत ख़राब इंसान हूँ। तो दोस्तों, रिलीजियस ओसीडी में यही होता है। तो ये आखिर होता कैसे है? देखिए, मेडिकली हम कहते हैं कि हमारे ब्रेन में एक फ़िल्टर मैकेनिज़्म है जो कि ऐसे अनाप शनाप विचारों को दिमाग पर पहुंचने से रोकता है। कुछ लोगों में ये फ़िल्टर मैकेनिज़्म ख़राब हो जाता है क्योंकि ब्रेन में केमिकल होता है सेरोटोनिन नाम का, उस केमिकल की कमी की वजह से। तो अगर ये फ़िल्टर ख़राब हो गया तो जितने भी व्यर्थ के विचार हैं वो दिमाग में पहुंचने लगते हैं और ये बीमारी शुरू होती है जिसको हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो फिर आखिर इसका इलाज कैसे किया जाए? इलाज करने की सबसे पहली टर्म ये है कि मरीज़ को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो विचार उसके मन में आ रहे हैं, ये उसके विचार नहीं हैं, ये बीमारी के विचार हैं। अपने आप को और बीमारी को अलग-अलग देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये बात समझनी पड़ेगी, गिल्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, हेल्प लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात, मेडिकेशंस। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, सेरोटोनिन नाम के केमिकल की कमी की वजह से दिक्कत होती है, तो ऐसी मेडिकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि सेरोटोनिन के लेवल्स को नॉर्मल कर देती हैं या बढ़ा देती हैं ब्रेन में। अब ये दवाइयों के साथ दिक्कत ये है कि इनको लंबा लेना पड़ता है क्योंकि सडनली लेवल्स को नहीं बढ़ाया जा सकता, साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। इससे धीरे धीरे लेवल्स बढ़ाए जाते हैं और अमूमन 9 से 12 महीने कम से कम लगते हैं बिफोर मेडिसिन को कम करने का सोचा जाए। आमतौर पे 1 से 2 साल के ट्रीटमेंट को और अच्छा माना जाता है। और सेकंड स्टेप होता है काउंसलिंग, जिसको कि हम साइकोथेरेपी कहते हैं, जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। इस थेरेपी में बेसिकली इन विचारों को पहचाना जाता है और मरीज़ को समझाया जाता है कि इन विचारों को कैसे कंट्रोल किया जाए। जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि मान लीजिए कोई विचार मन में आया तो उससे आपको भागना नहीं है, क्योंकि जितना आप उस विचार से भागेंगे उतना वो विचार आपके दिमाग में और गहरा होता जाएगा और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो धीरे धीरे करके उन विचारों को विथस्टैंड करना पड़ेगा। विचार आया, घबराहट बढ़ी, तो आपने कुछ नहीं किया, विचार को आने दिया, क्योंकि 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद विचार वो कम होगा ही होगा। तो हमें अपने माइंड को उस तरीके से ढालना है कि वो विचार को सह पाए। और ये तो मैं बहुत आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ, इसी को प्रॉपर तरीके से किया जाता है ओसीडी के थेरेपी में या ट्रीटमेंट में। तो दोस्तों, अगर आप में से किसी को इस प्रकार के विचार आ रहे हैं तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है, गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी गलती नहीं है, आप ख़राब इंसान नहीं हैं, ये एक बीमारी है और बीमारी का इलाज करवाइए जल्द से जल्द और इसका इलाज संभव है।
तो मुझे उम्मीद है दोस्तों मैं इस बार आपको रिलीजियस ओसीडी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। हमारा प्रयास यही रहता है कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के बारे में और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में जितनी सही इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा सके उतनी करें। धन्यवाद, शुक्रिया।